हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुल बियर बैलेंस में। तो देखिए, आज का हमारा परफॉर्मेंस हम पहले देख लेते हैं कि क्या था हमारा परफॉर्मेंस आज का और किस तरीके से आज हमने ट्रेड प्लान किया था। तो आज मार्केट ने काफ़ी सरप्राइज मूव दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ है और निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट्स। तो आज मार्केट ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज गैप डाउन दिया था, तो उसकी वजह से ट्रेड मिलने में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट हुई। बट जैसे मैंने कहा था, अगर आपने प्राइस एक्शन को सीखा है तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। तो पहले चलिए आइए हम अपनी पोजीशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे ट्रेड का हमने जो हमारा ट्रेड था उसके पीछे हमारा क्या लॉजिक था। तो देखिए, जो हमारा पहला ट्रेड था वो अगर मैं आपको बताऊँ कहाँ ये वाला, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या हुआ, 11,900 का। देखिए यहाँ पे एक्चुअली 11,900 नहीं है, ये मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ पूरा का पूरा। ये ओवरऑल 22,000 का प्रॉफिट है। ये एक ये चीज़ है, और दूसरा ये जो फायर्स का अकाउंट है ना, इसमें यहाँ पे आप देखिए 9,852 का, मतलब ऑलमोस्ट 11,900 वो 9,000, ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास का ये हमारे पास प्रॉफिट है। इसको भी मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। ये दो अकाउंट से ट्रेड क्यों लिया, ये भी मैं इसके पीछे आपका लॉजिक बताऊँगा। थोड़ा सा एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, नेवरथलेस। ठीक है, तो पहले तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टोटल इसका 22,000 का जो हमारे पहले अकाउंट से हम ट्रेड लेते हैं उसका है। और जो हमारा एक दूसरा अकाउंट है जिससे हम बेसिकली कॉल स्प्रेड लेते हैं, जो केवल एक्सपायरी पे लेते हैं, उसका भी आइए हम देख लेते हैं क्या पोजीशन रही। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 14,000 के आसपास का हमें यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल कितना हुआ हमारा 22 और 14 35-36 के आसपास आज हमारा प्रॉफिट है। तो आइए पहले देख लेते हैं ट्रेड हमने क्या लिया और यहाँ क्यों मैंने दो अलग अलग अकाउंट से मुझे लेना पड़ गया था, उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। तो आइए पहले देख लेते हैं पहला ट्रेड जो हमारा था आज क्या था, निफ्टी का 21,700 का। अगर आपको हमारा कल का एनालिसिस याद हो तो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और इवन फिन निफ्टी तीनों ही मेरे लिए क्या थे, बेरिश थे। अगर आपने मेरा लास्ट डे का एनालिसिस देखा होगा निफ्टी का, तो मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि यहाँ से ये एक डाउन मूव आया है और फिर एक रीटेस्ट हुआ है, जो कि इसका ऑलमोस्ट क्या है 50% लेवल है। तो कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते जाता है तो मैं नीचे एक शॉर्ट ट्रेड ही प्लान कर रहा हूँ। और अगर आपको याद हो, मैंने फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि वहाँ पर एक हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो तीनों इंडाइसेस का आउटलुक जो था हमारे लिए नेगेटिव था। बट अगेंस्ट जैसे हमने सोचा ना, ज़रूरी नहीं कि जो हम सोचें मार्केट हमेशा उस तरीके से ही रिएक्ट करे। मार्केट ने आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मूव दिया हमें, एक ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। अगर आप देखोगे, मैं आपको ये बताऊंगी, इस क्लोजिंग से लेके यहाँ से जो इसकी ओपनिंग है, ये ऑलमोस्ट आप देखोगे ना 350 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। तो अब ऑलरेडी हम बेरिश आउटलुक था हमारा, लेकिन इतने बड़े गैप डाउन के बाद क्या हम डायरेक्टली इस लेवल के नीचे इसको शॉर्ट कर सकते थे? नहीं तो हम पहले ही निपट जाते। देख सकते हो आप, इतनी दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल निपटाती थी। और पहली 15 मिनट की अगर आप कैंडल देखोगे तो इसने जो गैप को था काफ़ी हद तक क्या हुआ था, कवर कर लिया था इसको। आप देखोगे ना, ये यहाँ से लेके ये इस पॉइंट तक कहाँ तक गया था, ये आप देखिए ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का। और ये सिर्फ 15 मिनट की कैंडल है, तो 15 मिनट में इसने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट कवर करे थे। बट अगेन देखिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इस लेवल को इसने काफ़ी हद तक क्या किया, रेस्पेक्ट किया, और यही इसका क्या बन गया, आज के दिन का रेजिस्टेंस बन गया। और क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर हमें एक रेजिस्टेंस के पास, जैसे हमने प्लान किया था कि अगर एक रेड कैंडल बनती है तो वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया था, तो मैं एक परफेक्ट प्लेस देख रहा था जहाँ पे मैं क्या कर सकूँ, शॉर्ट कर सकूँ। तो अब देखिए, मैंने एक्चुअली पोजीशंस कहाँ पे लिए अगर मैं आपको बताऊँ, उसके पीछे का क्या लॉजिक था। तो आप देखिए, गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट हुआ। तो अगर आप देखना चाहोगे कि कितने परसेंट का रिट्रेसमेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखोगे इतने बड़े गैप डाउन का, ये आप देखोगे एग्जैक्टली कहाँ से इसने रिट्रेसमेंट किया है, आप देख सकते हो 50% से। और मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए 50% का लेवल। तो यहाँ से रिजेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट बेरिश ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को डिनोट करता है। बट लेकिन मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड नहीं प्लान किया। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि ज़रूर ये 50% का रिट्रेसमेंट हुआ था, लेकिन ये बना कहाँ था, ये एग्जैक्टली इसके सपोर्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका सपोर्ट था।
तो मैं यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अलाउ नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट करा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड लेना मेरे लिए थोड़ा सा क्या था, रिस्की था। हालांकि उसके बाद से ये नीचे ही चलता चला गया, लेकिन वो हम क्या होता है ना, मार्केट देखने के बाद हमको लगता है कि अच्छा यहाँ पे ले लेते हैं और नीचे हम ऊपर की तरफ सेल कर देते हैं और नीचे की तरफ बाई कर देते हैं। बट लाइव मार्केट में हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हमें अपना रिस्क मैनेज करना पड़ता है, पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी पड़ती है। तो जैसे ये 2 ग्रीन कैंडल बनी थी, हो सकता है मार्केट यहाँ पे क्या करता, भले एक सपोर्ट की तरफ बनाया है, उसके बाद क्या थी आप देख सकते हो डोजी, और मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता और फिर यहाँ से क्या कर जाता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता। ये पॉसिबल था। तो आई वेटेड फॉर सम टाइम, और आप देख सकते हो फिर मुझे एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखा। क्या प्राइस एक्शन था कि यहाँ एक डाउन मूव आया, ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट का होगा आई थिंक। फिर क्या था, फिर मार्केट क्या रहा, थोड़ा सा साइडवेज, और उसके बाद मार्केट ने क्या दिया, ब्रेक डाउन सॉरी, इस लेवल के नीचे। और क्योंकि हमारा व्यू जो था ऑलरेडी बेरिश था मार्केट को लेके, और एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट नीचे गया। एक्चुअली मैंने ट्रेड कहाँ लिया था अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये जो इतना बड़ा मूव है ना, आप देख सकते हो कितने का होगा अगर मैं आपको बताऊँ। ये जो इतनी बड़ी जो रेड कैंडल बनी यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास, ये ऑलमोस्ट 50 पॉइंट की कैंडल बनी। तो यहाँ से था कि मार्केट, अब देखिए ये जो सपोर्ट बनाया है हमने रेजिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है ना कि ये एग्जैक्ट लेवल से बिल्कुल इस लेवल को बिल्कुल रिलीजियसली उसको फॉलो करेगा। ये एक जोन्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हम यहाँ पे देखें तो ऐसा लगता है इसने क्रॉस नहीं किया है। बेसिकली इतनी बड़ी एक रेड कैंडल जो उसने अपर और लोअर लेवल को टच किया था, क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे क्या हो चुका है, बेरिश। पहला कन्फर्मेशन मुझे कहाँ मिल गया था, यहाँ पे जब ये 50% का रिट्रेसमेंट हुआ। दूसरा कन्फर्मेशन इस ब्रेकडाउन ने दिया, हालांकि सपोर्ट के पास ही था। फिर इम्पॉर्टेंट ये था कि दूसरी जो कैंडल बनी ना, ये एक इनसाइडर कैंडल है, और इनसाइडर कैंडल बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है, खासकर बड़े टाइम फ्रेम में, 15 मिनट या 1 घंटे में। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आने वाले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। एक ट्रेड इससे पहले भी हमने एक लिया था इनसाइडर कैंडल पे, लेकिन वहाँ हमारा ऐसा रेट हो गया था। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अगर आपका प्राइस एक्शन एनालिसिस अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि एक बार आप पैसे दो। तो ये पैटर्न मुझे जब भी दिखता है ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है। तो पहले ही इस कैंडल के जो क्लोजिंग थी 50 पॉइंट की, तो मैं यहाँ पे श्योर था कि मार्केट क्या हो चुका है, बेरिश। फिर मार्केट ने क्या किया, होल्ड किया, और जैसे ये दूसरी कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे क्या कर ली थी, एंट्री। मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये जो रेजिस्टेंस है ये, और टारगेट क्या रखा था हमने, टारगेट ये जो नीचे का लेवल था ना, ये रखा था। तो आप देख सकते हो जस्ट आधे घंटे बाद ही ना ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे क्या हुआ था, इस लेवल पे इस वीक ने टच किया था, और मैंने यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट बुक कर लिया। और आप देख सकते हो 11,000 का प्रॉफिट हुआ था। मतलब ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जितना हमने रिस्क लिया था उतना ही यहाँ पे हमने क्या रखा था, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रखा था। क्यों यहाँ पे मैंने बुक करा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पहली चीज़। दूसरा, मार्केट इसके बाद इंट्राडे में इतना ज़्यादा मूव कर गया है इस पॉइंट पे, जहाँ से मतलब मैंने 1:1 का टारगेट बुक किया। और अगर आप देखना चाहोगे कि कितने पॉइंट का मूवमेंट है ओवरऑल, कल की क्लोजिंग से देखें तो यहाँ तक ये ऑलमोस्ट 350 पॉइंट का मूव है। अब मैं फर्दर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता इस पॉइंट पे कि मार्केट 100 पॉइंट और नीचे जाए, है ना। हालांकि मैंने कहा ना, जिस दिन उसको जाना वो जा सकता है, जैसे आप देख सकते हो आज ऑलमोस्ट 500 पॉइंट नीचे गया है। बट यहाँ पे मेरे को लगा था कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। बट आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एनी फर्दर कन्फर्मेशन जहाँ पे मैं री एंट्री प्लान कर सकूँ। तो जैसे ये जो इस लेवल पे था, आगे हमने अपना पहला प्रॉफिट बुक किया। आप देख सकते होगे कहीं यहाँ पे है ना, आप कितने बजे के आसपास, 12:15 के आसपास मैंने कहीं यहाँ पर बुक कर लिया था। फिर ये मार्केट थोड़ा नीचे गया, और उसके बाद आप देखो ये मैं आपको यहाँ से शो करता हूँ, ये कैंडल यहाँ तक नीचे गई। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इस लेवल को टच किया, जो कि आप देख सकते हो ये कितने का है, 50% का है। और उसके बाद इस लेवल के नीचे क्या करा, इसने क्लोजिंग दी। तो जैसे ही इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, मैं श्योर हो गया कि मार्केट अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखेगा, और मैंने री एंट्री कर ली। बट उस पॉइंट पे एक्चुअली क्या था ना, मैं ज़ीरोधा का अकाउंट से नहीं देख रहा था, मैं फायर्स के जो अकाउंट था ना उससे देख रहा था। एक्चुअली इस पर मैं चार्ट देख रहा था, यहाँ पर मैं चार्ट देख रहा था। तो उससे हुआ कि मैंने यहीं पर क्या किया, एक सेल ऑर्डर फटाफट प्लेस कर दिया, क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था। तो अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर वही 1:1 का रखते हुए एक हाँ, ये 1:1 का रिस्क रखते हुए यहाँ पे एक ट्रेड एंटर कर लिया। कहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस पॉइंट के आसपास। रिस्क क्या था मेरा, एसएल क्या था, इसके ऊपर का
ये हाईलाइटर आ गया, हाँ इसके ऊपर का ये हमारा था। और टारगेट अगेन ये वाला, ये इस लेवल के आसपास का टारगेट 1:1, क्योंकि ऑलरेडी 1:1 का प्रॉफिट हमें हो चुका था। 1:2 ही जनरली हम प्लान करते हैं मार्केट। अब उसके बाद कितने है ना, फर्दर ये 1:3 1:4 भी गया है आज, बट है ना हम उसके पीछे इतना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप देखा होगा कि प्रीवियस वीडियोस में अगर आप हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे सीधे मार्केट क्या हो गया था, रिवर्सल हो गया था। वहाँ पे भी हमने, अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो जनरली यही हमारा रहता है कि हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट बुक करें, और फिर आगे जब हमारे प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाए फिर हम धीरे धीरे चाहे तो उसे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये निफ्टी का एनालिसिस था। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया था। देखिए बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी तीनों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा मूव दिया था, पर वो दो मूव मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैं चलिए आपको बैंक निफ्टी बता देता हूँ कि क्या था। बैंक निफ्टी का भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने देखा था, बन रहा था वहाँ पे एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा, मतलब भी तो 1100-1200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। और आप देखोगे कि एक्चुअली कहाँ पे था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो आप देख सकते हो कि ये एक डाउन मूव आया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, फिर एक डाउन मूव, फिर कंसोलिडेशन और फिर एक डाउन मूव। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा था कि मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को क्या करूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो एक्सपेक्टेड था कि मार्केट वोलेटाइल हो जाए। और दूसरा, अगर आप देखोगे इस पॉइंट से यहाँ पे, इस पॉइंट से तो जब कल की क्लोजिंग से जहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिला, ये ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट का गैप, मतलब मोमेंटम था। मतलब ये डाउनवर्ड मोमेंटम इसने दिया था। और फिर मैं फर्दर एक्सपेक्ट करूँ कि 400-500 पॉइंट और नीचे जाए, है ना। तो ये एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा रिस्कियर हो सकता था। हालांकि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप एक ले सकते थे। एक अच्छा ट्रेड था, मेरा मन कर रहा था लेने का, बट अगेन है ना, हमें मन से ट्रेड नहीं लेना होता, हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले देखना होता है। तो भले मैंने कहा था प्रॉफिट कम हो वो चलेगा, हमें सबसे पहले अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। तो 1800 पॉइंट के गैप डाउन के बाद, नॉट एक्चुअली गैप डाउन के बाद, 1800 पॉइंट के डाउन मूवमेंट के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फर्दर बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए मैंने ये ट्रेड अवॉइड किया, वरना यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिलता। सीधा सीधा हमें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कुछ वोलेटाइल हुआ मार्केट, सीधे सीधे हमें प्रॉफिट मिल जाता है। बट हमारा रिस्क रिवॉर्ड सबसे पहले होता है, इसलिए हमने क्या किया, उस चीज़ को पहले अवॉइड किया। तो हमने पहले अपना रिस्क कवर किया। ठीक है, हमें निफ्टी में 1:2 मिला, चाहते तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में लेते तो यहाँ पर भी हमें मिल जाता है, जब हमें 40,000 का एक अकाउंट से प्रॉफिट होता। बट अगेन है ना, वही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्क टू रिवॉर्ड। तो अगर आप अल्टीमेटली लॉसेस को कट करना सीख गए, अपना रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल कर लिया, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल तो ऑटोमेटिकली हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं है कि अरे यार मेरा ट्रेड रह गया, मैं 20,000 और कमा सकता था, मैं आज नहीं तो कल कमा ही लूँगा, वो उसमें मेरे को डाउट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हमने अपना रिस्क को कंट्रोल किया। ऐसे आप बहुत से ट्रेड आपने मेरे प्रीवियस एनालिसिस में देखे होंगे जहाँ हमारा मन कर रहा था कि हम यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा था, बट सपोर्ट के पास था या रिस्क कैंडल बड़ी थी, तो वहाँ पर हमने उस चीज़ को अवॉइड किया और वहाँ पर हमें उस चीज़ का बेनिफिट भी मिला। अगर हम ले लेते तो हमारे दोनों साइड से सेल हिट होते। खासकर जनवरी में आप देख ही रहोगे कि मार्केट कितना वोलेटाइल है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर अवॉइड करी। सेम चीज़ चौथी में ना फिर निफ्टी में भी थी, यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा था यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। पर वही सेम चीज़ इसके साथ भी हुई। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे इसके क्लोजिंग के बाद ये कितना बड़ा मोमेंटम किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। ये फिर निफ्टी यहाँ पे ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का। और फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे सबसे अच्छा क्या था, ये इतनी बड़ी जो मोरोबोजो कैंडल बनी है ना एक रिट्रेसमेंट के बाद, और ये कितने % का रिट्रेसमेंट है अगर मैं आपको बताऊँ कल की क्लोजिंग से, अगर आप देखोगे तो ये आप देखोगे टॉप 30% का रिट्रेसमेंट है यहाँ पे, है ना। बहुत अच्छी पोजीशन पे बना था। बट अगेन इसको भी ना लेने का कारण क्या था, वही कि 650 पॉइंट फिर निफ्टी इतना डाउन मूव दे गया है। फर्दर मुझे था कन्विक्शन कि ये दे सकता है, बट अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करना चाह रहा था। अगर मैं इसको लेता तो ये भी आज मुझे, मतलब तीनों इंडेक्सेस बहुत अच्छे प्रॉफिट देते, बट क्योंकि निफ्टी में ही मैंने लिया था क्योंकि वहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल था और वहाँ कन्विक्शन भी हमारा जाता था। कन्विक्शन मेरा फिर निफ्टी में भी था, बैंक निफ्टी में भी था, बट अगेन वहाँ रिस्क रिवॉर्ड की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इतना मूवमेंट दे दिया है निफ्टी ने। अगर आप देखोगे ना जहाँ पे हमने ट्रेड लिया वहाँ इतना मोमेंटम नहीं हुआ था, कहाँ पे, इस कैंडल पे। तो ये इस कैंडल पे जहाँ पे हमने लिया था निफ्टी में, अगर आप देखोगे इस कैंडल पे, तो यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ था। इस पुल बैक के बाद एक अच्छी कैंडल और एक मतलब इनसाइडर कैंडल बनी और उसके नीचे हमने ट्रेड लिया, तो यहाँ पे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था। बट हाँ, सेटअप बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों में बहुत अच्छा बन रहा था,
बट हम ट्रेड नहीं लिया, हमारा रिस्क मैनेजमेंट वहाँ पर अलाउ नहीं किया। हाँ, आपकी रिस्क एपेटाइट है अगर, तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते थे एज़ पर आवर एनालिसिस। ठीक है, तो ये थे हमारे 2 ट्रेड्स। ट्रेड तो एक ही था, एक 2 एंट्री थी बेसिकली, जो मैंने वो गलती से क्या था, उस समय फायर्स का चार्ट दिख रहा था तो मैंने उस अकाउंट से ट्रेड ले लिया था। तो एनीवेज, तो यहाँ पर हमारा जो मैंने आपको बताया कि क्या लॉजिक था इस ट्रेड का। और आप देखोगे, मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने ना 2 अलग अलग ट्रेड लिए और मैं आपको एक ही को बता रहा हूँ। देखिए सेम प्राइस का होगा ना, 21,700 का सी यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। और फायर्स के अकाउंट में भी अगर मैं आपको अपना ये दिखाऊँ, पोजिशंस दिखाऊँ, ऑर्डर्स बुक में दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो कहाँ गया, ये 21,700 का सी। ऑल पोजीशन में आप देखोगे 21,700 का सी ही मैंने क्या किया था, शॉर्ट किया था। तो दोनों ही स्ट्राइक प्राइस सेम थी, बट अगेन वो थोड़ा सा देखने की वजह से मैंने फायर्स के अकाउंट से मैं देख रहा था, और उस समय जब एकदम से क्लोजिंग दिया था ना, तो मैंने एकदम से इसी अकाउंट से फिर क्या किया, ट्रेड डाल दिया। तो एनी हाउ, तो यहाँ पर ये हमारा एनालिसिस था पूरा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हम अल्टीमेटली मिस कर गए, बट अगेन ना उस चीज़ का रिग्रेट मुझे बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वहाँ रिस्क इस रिवॉर्ड थोड़ा सा हमारा इतना फेवरेबल नहीं था, दैट्स वाई। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है हम थोड़े से लॉट साइज के साथ या कम पोजीशन के साथ इसको क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये रहा हमारा एक ट्रेड जो हमने लिया है यहाँ पर। आज मैंने एक ही ट्रेड लिया फिर निफ्टी में। और जो दूसरा ट्रेड था वो बेसिकली क्या था, दूसरा ट्रेड आप देख सकते हो हमारा ये था जो कॉल स्प्रेड का था, यहाँ पे 14,000 का। नॉर्मली जब मार्केट ऐसा होता है कि हाँ डाउन ट्रेंड में चलता रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमें 14,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो 22,000 वो, 14,000 ये, टोटल 36,000 का आज हमने प्रॉफिट किया। ठीक है, तो अब देखते हैं कल मार्केट किस तरीके का मोमेंटम देता है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो मार्केट एनालिसिस में आपको करके बताऊंगा, तो आप उसको देखिए। और कल के लिए, मतलब कल थर्सडे है, तो आप निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है वो मेरे एनालिसिस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।